दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे भारत के अंदर जहां चाय को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है वहां पर विजय सिद्धार्था ने कॉफी इंट्रोड्यूस करी और कैसे ये कंपनी इतनी जल्दी ग्रो हुई और किस रीजन से इस कंपनी का डाउनफॉल भी आया। और लास्ट में हम जानेंगे कि कैसे मालविका हेगड़े ने इस कंपनी को फिर से रिवाइव भी करा। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1956 में, जब विजय सिद्धार्था का कर्नाटका में जन्म हुआ था। विजय सिद्धार्था की फैमिली के काफ़ी बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान हुआ करते थे। विजय सिद्धार्था ने मंगलोर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी और उसके बाद साल 1969 में मालविका हेगड़े के साथ उनकी शादी करा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने 2 साल तक मुंबई की एक शेयर मार्केट कंपनी में भी जॉब करी। बाद में वह वापस बेंगलुरु आए और अपना फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। और इसी बीच विजय सिद्धार्था ने नोटिस करा कि भारत में वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने कॉफ़ी के कैफ़े खोलने की सोची। और इसी पर काम करते हुए उन्होंने 11 जुलाई 1996 में बेंगलुरु में पहला कैफ़े कॉफ़ी डे की शुरुआत करी थी। और लॉन्च होने के 2 साल में ही सीसीडी इंडिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी ब्रांड बन गया था। हालांकि सीसीडी के खुद के कॉफ़ी बागान थे, जिसके चलते इसे प्रॉफिट ज़्यादा होता था और लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ता था। दोस्तों सीसीडी को कुछ समय में इतनी सक्सेस मिलने लगी थी कि इंडिया से बाहर भी इसके आउटलेट खुलने शुरू हो गए थे। सीसीडी की सक्सेस के बाद विजय सिद्धार्था ने अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंड करने की सोची, जैसे हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों इतनी सारी कंपनीज आ जाने के बाद विजय सिद्धार्था को काफी बड़ा लोन लेना पड़ा था, जिसकी वजह से उनके घर पर गवर्नमेंट रेड पड़नी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे विजय सिद्धार्था कर्ज में डूबते जा रहे थे। उस टाइम तक उनके ऊपर करीब 6550 करोड़ का कर्ज आ गया था और कर्ज से परेशान होकर 29 जुलाई 2019 को उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। उस रात विजय सिद्धार्था ने नेत्रवती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया था और 31 जुलाई को विजय सिद्धार्था का शव नदी के किनारे मिला था। विजय के जाने के बाद सबको लगा कि सीसीडी अब बंद हो जाएगा, लेकिन विजय सिद्धार्था की वाइफ मालविका हेगड़े ने 1 साल के बाद सीईओ की कुर्सी संभाली और उन्होंने अपना पूरा ध्यान सीसीडी को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने में लगा दिया। उन्होंने अपने बाकी सारे बिजनेस या तो बेच दिए या बंद कर दिए और उन्होंने सीसीडी के अंडर अपनी कॉफ़ी बीन्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करनी शुरू करी और कॉफ़ी पोर्टर्स भी बनाए। और अपनी कड़ी मेहनत के चलते सिर्फ 1.5 साल के अंदर ही कंपनी को रिवाइव कर डाला। और 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से सीसीडी के ऊपर अब सिर्फ 1780 करोड़ का ही कर्ज बाकी रह गया है। दोस्तों सीसीडी के डूबने का सबसे बड़ा कारण था विजय सिद्धार्था का मल्टीपल सेक्टर्स में एक्सपेंड करना, जिसकी वजह से वह अपने किसी भी बिजनेस में फोकस नहीं कर पाए और बर्बादी की ओर बढ़ते गए। दोस्तों अगर हम सीसीडी कुछ करंट पोजीशन के बारे में बात करें तो आज की डेट में सीसीडी के वर्ल्ड वाइड 1700 से भी ज़्यादा आउटलेट्स खुले हुए हैं। और दोस्तों सीसीडी की तरह ही रॉयल एनफील्ड भी साल 2000 में बंद होने की कगार पर खड़ी थी, लेकिन सिद्धार्थ लाल ने काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज अपना के इसे फिर से रिवाइव करा। उन स्ट्रेटेजीज को जानने के लिए सामने आ रही वीडियो पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा।